वैसे ये सारी बड़ी बड़ी बातें किसने समझाई आपको? इससे क्या मतलब कि ये बड़ी बड़ी बातें हमें किसने समझाई या किसने बताई? हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं? भीम का सबसे बड़ा भाई बाला, बहुत सारी बातों में इन दोनों भाइयों में असहमति भी रहती है। जो कभी कभी असहमत रहता है उसे हमेशा के लिए असहमत बना दे। आपने बचपन से ही पूजा पाठ नहीं की या भीम के समझाने पर छोड़ दिया सब कुछ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो भीम का नाम भी नहीं लिया। लेकिन मुझे पता है कि इतना ज्ञान सिर्फ भीम में है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, बचपन से तो हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब समझ में आ गया तो छोड़ दिया। समझ आया नहीं, बल्कि बाला भैया के छोटे भाई ने समझा दिया। वैसे बाला भैया, आपने कभी सोचा नहीं कि आपका छोटा भाई इस मामले में गलत भी तो हो सकता है? वो क्या है ना, हर व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। और फिर वो गलत ना भी हो तो भी दूसरा भी तो सही हो सकता है। दूसरों की मान्यताओं से अपनी मान्यताओं की तुलना जरूरी है क्या? हमारा सच हमारा सच है और उनका सच उनका सच। मत मानिए आप ये पूजा पाठ, किंतु ईश्वर के नाम पर जो आपके साथ और हमारे साथ बुरा हो रहा है वो खुद ईश्वर नहीं करता, और ना ही इसमें पूजा पाठ का कोई दोष है। मैं बचपन से अपनी आई के साथ ऐसे ही पूजा करता आ रहा हूँ। आई कहती थी कि उसे इसमें शांति मिलती है, फिर धीरे धीरे मुझे भी शांति की अनुभूति होने लगी। आप भी कीजिए और एक ना एक दिन आपको भी शांति की अनुभूति होने लगेगी। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे छोटे भाई को पूजा ना करने से शांति मिलती हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें पूजा करने से शांति मिलती हो। यदि पूजा पाठ का इतना ही शौक है तो मंदिर में जाकर क्यों नहीं करते? अब ये शर्त किसने बनाई कि पूजा सिर्फ मंदिर के अंदर ही जाकर करनी चाहिए? आप यहीं से कीजिए। नहीं, यदि हम भी इस समाज में रहते हैं तो हमें भी इस बात का हक होना चाहिए कि हम भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। ये भीमराव कहता है। हाँ, लेकिन गलत क्या कहा? हाँ, हमारी भी ईश्वर में आस्था है। हम भी चाहते हैं कि ईश्वर हमारी पीड़ा को समझे और हमारे साथ जो गंदा सुलूक होता है, गंदा बर्ताव होता है, उसे देखे समझे। पर ईश्वर नहीं देखता, नहीं समझता। बाला भैया, आप ही बताएं इन्हें कि पहले भी तो छोटी जात के लोग पूजा करते थे। वो भी तो मंदिर के बाहर से ही पूजा करते थे। उस समय उनके क्या तर्क हुआ करते थे? नहीं पता। पता नहीं क्यों? तर्क तब भी थे। कुछ लोग ईश्वर की पूजा के लिए बने हैं और कुछ लोग ईश्वर और जनता की सेवा के लिए। इसलिए कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है और कुछ लोगों को कहा जाता है कि मंदिर के बाहर से पूजा करें। और इसी तर्क के आधार पर दुनिया ईश्वर को पूजती आई है। लेकिन समय के साथ साथ तर्क बदलते गए और उसकी जगह कुतर्क ने ले ली, जो आज आपका भाई कर रहा है। तर्कों के अनुसार छोटी जात ने खुद को नहीं बदला, बल्कि भीम के कुतर्कों ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। उनके सही तर्कों को कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। और यही वजह है बाला भैया कि आप चाहे जो हो, आपका भाई जो कहेगा वो आपके लिए पत्थर पे लिखी लकीर हो जाएगी। आपने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। उसने जो कहा आपको सही लगा, आपने कभी तर्क ही नहीं किए। बस आंख मूंदकर उसकी हर बात मान ली। ये सच नहीं है। भीम ने कभी भी किसी को विवश नहीं किया कि सब वही सोचे और वही करे
जो भीम सोचता है और वो करता है। उसने कभी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं किया, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर हमसे जो दूरी बनाई जाती है वो उसका विरोध करता है। मैं भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन भीम ने मुझे कहा कि बुआ, जब हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है तो दो तरह का क्यों बना दिया? एक को जीने के सारे अधिकार दे दिए, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी उसकी मुट्ठी में बंद कर दिया, और हमें सांस लेने का, जीने का भी हक नहीं है। मीरा, तुम्हारे दोनों भतीजे बहुत मेहनती हैं और तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ए गोपाल, बाहर निकल, बाहर निकल गोपाल। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या गोपाल? क्या हुआ? तू चुप कर, तेरे से बात नहीं कर रहे हैं। गोपाल बाहर निकल। महंत जी जाइए बाहर, नाटक करने का समय शुरू हो गया है। क्या हुआ? मेरे बेटे गोपाल ने क्या कर दिया? तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई सबसे ये कहने की कि हमारा ईश्वर यहाँ आएगा? है? ईश्वर तो हर जगह है और प्रेम से बुलाया जाए तो आ ही जाएगा। ए गोपाल, तेरे पास क्या प्रमाण है कि ईश्वर यहाँ आ जाएंगे? प्रमाण तो ये भी नहीं है कि ईश्वर आपके पूजा स्थल में आते हैं, लेकिन एक प्रमाण दे सकता हूँ मैं। लो, अब ये प्रमाण देगा। क्या प्रमाण देगा तू? आप सब हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन अगर ये लोग हमें मंदिर में जाने देंगे, फिर ही हम लोग ध्यान करने और उसकी पूजा के बारे में सोचेंगे। लेकिन जाना है क्यों? ईश्वर यहीं आ जाएगा। मैं साबित कर देता हूँ। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और हम कौन होते हैं ईश्वर को साबित करने वाले? इन्हें ही साबित करने दीजिए कि ईश्वर बस इनके मंदिरों में आता है। तू चुप कर, एक बार कहा ना हम तेरे से बात नहीं कर रहे। ए गोपाल, कुछ साबित करने के लिए है ही नहीं तो करेगा क्या साबित? है? हाँ, नहीं करना साबित। आप जाइए और अपने मंदिरों को चारों तरफ से घेर दीजिएगा, ताकि हम लोग किसी तरह उसमें प्रवेश ना कर जाएं। भीम, करने दो ना साबित। हम साबित कर देंगे तो ये लोग हार जाएंगे। हमें इस मसले पर हार जीत करना ही क्यों है? क्या ईश्वर हारने जीतने के लिए होता है? क्या ईश्वर के लिए हम सब प्रतियोगिता करेंगे? और अगर हम सब ईश्वर के संतानें हैं, तो उन्हें ऐसे बांट क्यों रहे? देखिए, मैं तो नया हूँ, लेकिन भीम तो आप सबका चहेता है। अब आप ही समझाइए इसे कि इन्हें साबित कर हरा दे। आज तक ये जीतते आए हैं, इसके कारण ईश्वर इनके पास है, लेकिन आज मैं इन्हें जीत कर दिखाऊंगा। हाँ भीम, अगर वो साबित करना चाहता है तो करने दो उसे साबित।
पता चल जाएगा कौन कितना सही है। हाँ भीमराव, गोपाल अगर कुछ साबित करना चाहता है तो उसे करने दो ना। अरे कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो बोलते हैं वही सही हो। बोलो गोपाल, ऐसा क्या करे कि तुम सही हो जाओ और ये लोग गलत? आप सब हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए। नहीं, गलत है ये। भीम बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो, काम पर चलते हैं। अभी जो लोग गोपाल के साथ पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे, इसलिए अभी कुछ सोचने या उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं पापा। चलिए आनंद भैया। तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। अति उत्तम। अब यदि आप लोग अपने जीवन को और भी उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना छुड़ाकर काम पर ले जाइए। गोपाल, गलत सलाह मत दो। सही सलाह है भीमराव। पढ़ना लिखना अमीर लोगों का काम है। जिनका भविष्य सुरक्षित होता है उनके लिए यह सब एक नाटक है कि पढ़ लो, कुछ सीख लो। नहीं, शिक्षा से भविष्य सुरक्षित होता है। फिर इस गांव में सबसे सुखी 5 व्यक्तियों के नाम बताओ और यह भी बताना कि क्या वो पढ़े लिखे हैं। इससे क्या होगा? उसी से तो फर्क पड़ता है। जो है वो उदाहरण होना चाहिए। जरूरत हो तो काम करना भी गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं आप दोनों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को विद्यालय से मत निकालिएगा, क्योंकि शिक्षा ही तो आने वाले कल का भविष्य है। अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिल सकता है। गोपाल, इन्हें गलत शिक्षा मत दो। पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है जिससे मुसीबतों से लड़ा जा सकता है। अपना भविष्य बेहतर हो सकता है। हर बात पे लड़ना ही क्यों? आप एक सेवानिवृत्त फौजी हैं। आपको लड़ाई की बात समझ में आती है, लेकिन ये तो एक मामूली इंसान है। आपके घर में कमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये अकेले कमाने वाले हैं। इसलिए अगर ये अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की जगह पूरी तरह से काम पर भेजेंगे तो इनके घर में ज्यादा पैसे आएंगे और इनका जीवन बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान में अच्छे से तो रोटी भी ना मिले और भविष्य में रोज मिठाई मिलेगी, ये सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं है, कल की तैयारी है। और आज का दुख कल के लिए सुख होता है। अब आप लोग ही तय कीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। और समझदार होने के लिए पढ़ना जरूरी तो नहीं है। सही बात है। अब मेरा बेटा कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए कितनी समझदारी की बातें करता है।
दौलत से ऊपर एक बहुत बड़ा सत्य है कि शिक्षित होना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं भीम, गोपाल सही कह रहा है। हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे सिर्फ काम करवाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं काका? भीम, तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को आज में ही काबिल बनाना चाहते हैं। क्यों हम उन्हें भविष्य के सपने दिखाएं? आज से काम करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगी। और रही पढ़ाई की बात, तो गोपाल ने कौन सी पढ़ाई की है, लेकिन देखो कितनी समझदारी की बातें करता है। भीमराव, ये वार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पर था और एक एक करके तुम्हारी सारी ताकतें हम छीन लेंगे। तुम्हें शक्तिहीन ना बना दिया तो कहना। चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। अरे रुको रुको, 5 आने की चीज 2 में लीजिए, आधे दामों में लीजिए, सस्ता और अच्छा लीजिए। आइए आइए आइए। अरे दाल तो लेके जाओ। ये क्या हो रहा है राम जी? मतलब आधे दाम में? भाभी, हम उनकी तरह अपना दाम गिरा नहीं सकते, और लोग तो सस्ते की तरफ ही भागते हैं। पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को बचे हैं। लेकिन भाभी जी, मैं और सेठ जी संभाल रहे थे, और 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता। आपको आने की क्या जरूरत थी? सेठ जी तो अब बेटा तो लुटेरा निकल गया, सब बर्बाद हो गया। और आपके सेठ जी यानी कि मेरे पति सोच सोच कर बीमार हो गए। हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। अब पेट तो पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसे बिक्री तो होगी नहीं। इस तरह से ये लोग दाम सस्ते करते रहे तो सब तो उधर ही चले जाएंगे, और जब अपना सामान ही नहीं बिकेगा तो क्या होगा? लेकिन भाभी जी, जितनी लागत है उससे कम में बेचना ये व्यवसाय के सिद्धांत के हिसाब से गलत है ना। उनका नुकसान होना तो तय है, बेचने दीजिए उन्हें। अब तुम ज्ञान मत बांटो, कुछ ऐसा करो राम जी कि अपना सामान बिके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं। इन्हें ऐसे दाल चावल खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो राजा महाराजाओं के घर जाया करता है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं। अमल में तो वो लाता है जो राजा महाराजाओं के जैसा होता है। वो लोग ये अनाज नहीं खाएंगे जो राजा महाराजाओं को भाता है। ये लोग तो सस्ता ही खाएंगे, खाने दो। तुम सही कह रहे हो राम जी। मतलब मैंने सोचा था कि राजा महाराजा जो खाते हैं वो ही इनको भी खिलाएं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये लोग तो सस्ता ही खाने वाले हैं, खाने दो। चावल ले लो, दाल ले लो। अरे क्या सच कह रहे हो तुम लोग? झूठ क्यों कहेंगे? एक बार लेके तो देखिए ना आप लोग। देखता हूँ राजा महाराजा जो चावल खाते हैं वो खा कर कैसा लगता है। लीजिए लीजिए, कितना चाहिए? 1 किलो चावल दे दीजिए मुझे। भीमराव देख, तेरा बाप झूठ बोल रहा है, देख रहा है ना तू? और फिर झूठ मूठ के कहता फिरता है कि सच बोलना चाहिए। सेठ जी, उन्होंने राजा महाराजा के नाम पर पैसे बढ़ाए नहीं हैं, और इतना विश्वास रखिए कि वो पैसे नहीं बढ़ाएंगे। सेठ जी, आपने जो आधे दाम में बेचकर साजिश की है, उसकी काट है वो। ये कारोबार की रणनीति है। जैसे आप अपने सामान को आधे दाम में कहकर बेच रहे हैं, वैसे वो भी अपने सामान को बहुत अच्छा कहकर बेच रहे हैं। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना। और तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? सेठ जी,
आप नहीं समझ पाएंगे। अब बताइए, ये ठेला यहीं रखे या आगे ले चले? चलो। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर सो काफिर बेपीर। चलो भाई खाना खाकर आते हैं, दोपहर भी बहुत हो गई है, बाकी काम तीसरे पहर में कर लेंगे। हाँ हाँ चलो भाई, चलो भाई, बहुत भूख लगी है। काका, जो लोग महाराज की मूर्ति बना रहे थे वो भी खाना खाने गए हैं। मतलब लौटने में उन्हें देर लगेगी। जब तक वो लौटेंगे तब तक हम महाराज की मूर्ति को कहीं छुपा देते हैं। लेकिन क्या? अगर मैं भीम की बातों से सहमत नहीं हूँ तो क्या अपनी जात के भी विरोध हो गया? मैं बड़ी जात के पक्ष में हो गया? नहीं, सिर्फ भीम ही नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि विद्यालय में महाराज की मूर्ति बने। ये एकदम सही मौका है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इन्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, विद्यालय में महाराज का मंदिर नहीं बनेगा। विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होगी, न कि महाराज की पूजा। सही कहा। महाराज की मूर्ति स्थापना में हम जितनी रुकावटें डाल सकते हैं डालेंगे। चलिए चलिए। बाला को दोस्त बनाना तो छोटा मकसद था, लेकिन बड़ा मकसद कुछ और ही था। मतलब? गोपाल देखो, मैं दूध चावल और गुड़ लाया हूँ। मैं खीर बनाता हूँ, अपनी दोस्ती के नाम मिलकर खाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, और बाला भैया आपको ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आपके घर में ऐसे ही पैसों की बहुत कमी है। गोपाल, इसलिए जरूरत थी क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, और जो तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो इस दोस्ती के लिए जश्न तो मनाना ही चाहिए। और रही बात पैसों की, तो ये पैसे मेरे हैं, और पैसों की तंगी तो जिंदगी भर रहेगी। मैं खीर बनाता हूँ। अब इसके हाथ का बनाया हुआ खीर खाएंगे हम लोग। अरे बाला भैया रहने दीजिए, मैं डाल देता हूँ ना। अरे नहीं, मैं चढ़ा देता हूँ। गोपाल मैं चढ़ा देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। अरे अरे माफ करना बाला भैया, गलती से दूध गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा दूध ले आता हूँ। अरे बाला भैया, अब मैं दूध लेकर आता हूँ और मैं खीर बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो लगा कि उस छोटी जात की बनाई हुई खीर न खानी पड़ जाए। ऐसे कैसे खाना पड़ जाता? हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करना ही तो सबसे पहला कर्तव्य होता है मनुष्य का। गोपाल, गोपाल! क्या है? महाराज की मूर्ति की चोरी के लिए पंचायत लगने वाली है। कल सुबह वहीं कार्रवाई होगी। तो पंचायत से डरता कौन है? हम सब आएंगे वहाँ और बाला भैया और बाकियों के पक्ष में दलील देंगे। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना कैसा? हमें कोई बहस और हिंसा नहीं चाहिए, इसलिए
इस बार तुम सब की तरफ से कोई एक प्रतिनिधि कल अपनी पंचायत में बात रखेगा और हम में से भी कोई एक ही प्रतिनिधि कल पंचायत में बोलेगा। हर बार की तरह काव नहीं चाहिए, समझा? हाँ तो ठीक है, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे, आप लोग भी चुन लीजिए। कल सुबह पंचायत में मिलते हैं। और बाला तू एक बार पहले भी चोर साबित हो चुका है, लेकिन इस बार अगर चोर साबित हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, समझे? अब जाइए यहाँ से। चलो सेठ जी। बाला भैया अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन बाला भैया, मूर्ति चोरी करना गलत है। तुम्हारा सही गलत का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मूर्ति ना बने उसके लिए जो सही लगा वो किया, आगे भी वही करूंगा। मूर्ति एक मानसिकता बना रही है, ना कि वो एक पत्थर बना रहा है। मूर्ति चोरी कर लेने से मूर्ति का बनना रुक नहीं जाएगा। लेकिन मूर्ति चुरा लेने से मूर्ति निर्माण में बाधा तो बनेगी ना, और जब ऐसी कई बाधाएं एक साथ जुड़ेंगी तो क्या पता जिसे हम रोकना चाहते हैं वो रुक जाए। मुझसे गलती हो गई भी, मैं चोर बन गया। चोर 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 पकड़ो, चोर चोर है, रोक। बाला, तुम हमेशा मुसीबत पैदा करते हो। तुम्हारी मंशा भले ही सही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है और अपने तरीके से तुम सबको जटिल कर देते हो। मैं गलत, मेरा तरीका गलत, रास्ते भी मेरे ही गलत। क्यों? क्योंकि वो रास्ते भीम ने नहीं दिखाए, इसलिए। पंचायत शुरू की जाए। जी महाराज। सुनो, हमारे प्रतिनिधि सेठ जी हैं, तुम सब भी अपना एक प्रतिनिधि चुन लो। हमारा प्रतिनिधि गोपाल का बड़ा भाई विश्वास राव है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। तो बताओ कल क्या हुआ था? हमने बाला को वहीं मूर्ति के पास देखा था, फिर इसके सिवा मूर्ति और कौन चुरा सकता था? इस कौन का जवाब तो सतारा में रहने वाले हर व्यक्ति को हो सकता है। फिर बाला भैया ही क्यों? इसका अतीत खराब है, ये पहले भी चोरी कर चुका है। जो पहले चोर था जरूरी नहीं है कि वो अब भी चोर हो। और ये भी तो हो सकता है कि उन मजदूरों ने कहीं मूर्ति छुपा रखी हो और कल को बेच दे। तो बाला भैया से बड़ा कारण इनके पास है। हमने कुछ नहीं किया महाराज। हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। चुप, फालतू बातें नहीं यहाँ पे। सब मत बोलिए, आपकी तरफ से सेठ जी बोल रहे हैं और हमारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अब महाराज को फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ सेठ जी, महाराज की मूर्ति बनाने से बाला भैया को अगर रोकना होता तो भीम को लेके आते। भीमराव के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो आपको हरा सकता था और आज तक वो हराता आया है। तो फिर चोरी क्यों करते? लेकिन ये मजदूर पैसों के लिए मूर्ति चुरा सकते हैं। ठहरो, मुझे पता है मूर्ति कहाँ है। कुएं के बगल में जो जमीन है वो मूर्ति वहां पे है। मेरे भैया ने कहा है कि आपने जहाँ कहीं भी महाराज की आधी बनी हुई मूर्ति छिपाई है उसे वहां से उठाकर सेठ जी की कहीं जमीन में छुपा दीजिए।
फिर कल हमारा एक आदमी आकर सबके सामने यह कह देगा कि मूर्ति सेठ जी की जमीन में है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी जमीन में मूर्ति आपकी है ना सेठ जी? हाँ तो मतलब साफ है महाराज, बाला भैया या हमारी जात के लोगों में से किसी ने भी मूर्ति चुराई होती तो सेठ जी जैसे ऊंची जात के लोगों की जमीन में बिल्कुल नहीं छिपाते। लेकिन ये मजदूर आपकी जात के हैं और ऐसा कर सकते हैं। विश्वास राव, इस बार हमें जानबूझकर हारना चाहिए ताकि तुम विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हो सको। खोलो दरवाजा, खोलो, बाला भैया खोलो ना, बुआ खोलो दरवाजा, आनंद भैया खोलो दरवाजा, तुलसा दीदी खोलो, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भैया खोल देते हैं दरवाजा। नहीं मीरा, वो भीम है, भागकर पंचायत चला जाएगा और अभी उसका जाना सही नहीं है। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये स्पष्ट हुआ, हमारी मूर्ति की चोरी इन दोनों ने की है और बाला निर्दोष है। विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की। बेवकूफो, दरअसल विश्वास राव की जय जयकार में हमारी ही जय जयकार छुपी है और तुम्हारी इस जीत में हमारी जीत है। और तुम दोनों की सजा ये है कि हमारी मूर्ति का कार्य इनसे करवाया जाए और इसका इन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाए। इनका मेहनताना ही इनका जुर्माना है। महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया। महाराज कुछ नहीं किया हमने महाराज, महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज। चुप करो, बिल्कुल चुप। सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? चलो काम पे लग जाओ, चलो हट। चलो भाइयों, हम लोग भी चलते हैं। विश्वास राव और गोपाल, हम तुम दोनों भाइयों का सम्मान करेंगे क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी है। क्यों भाइयों? मैं प्रतिनिधि बनने के लिए दावेदारी पेश करता हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ बनने की, जैसा है वैसा रहने दो। नहीं बाबा, जरूरत है और अब बात पूरे जात की है, इसलिए मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अगर इन सब का प्रतिनिधित्व गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो इन सब का जीवन गलत रास्ते पर बढ़ जाएगा। और मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं अपने जात के लोगों के लिए लड़ूंगा। तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। हाँ तो ठीक है, प्रतिनिधि बनने के लिए मैं अपने बड़े भाई विश्वास राव की दावेदारी का प्रस्ताव रखता हूँ। और मैं विश्वास राव का समर्थन करता हूँ। कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा उचित कौन है, विश्वास राव या भीमराव? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि हर कोई विश्वास राव के पक्ष में हो जाए या फिर भीमराव का समर्थक हो जाए। इसलिए मेरी राय ये है कि भीमराव और विश्वास राव दोनों ही अपने जात वालों के बीच में घूम घूम कर अपना नजरिया समझाएं।
और हर व्यक्ति उसी आधार पर इन दोनों में से किसी एक को चुने और जिसे ज्यादा मत मिलेंगे वो विजेता, और उसे हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ, यही उचित है। हाँ तो ठीक है, लाल टप्पा मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव का और नीला टप्पा भीमराव का। अब जो भी लोग मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव को पसंद करते हैं वो अपने अपने कागजों पर लाल टप्पा लगाएंगे, और जो लोग भीमराव को पसंद करते हैं वो लोग अपने कागजों पर नीला टप्पा लगाएंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है भीमराव? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है विश्वास राव, तुम घूम घूम कर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या क्या करोगे। और भीम, तुम भी जाकर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या करोगे। फिर होगा मतदान, उसके बाद होगी गिनती, उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही बनेगा हमारा प्रतिनिधि। चलिए बाबा, हम अपने लिए समर्थन मांगते हैं। भीम कहाँ इस चुनाव में फंस रहा है? बाबा चलिए ना। भैया आप चाहिए भीम के साथ, क्योंकि भीम का प्रतिनिधि बनना जरूरी है। भीम, मैं भी चलता हूँ। चल बेटा। विश्वास राव, मैं भी तुम्हारे लिए घूम घूम कर मत मांगूंगा। वो सब तो ठीक है, पहले मिठाइयाँ खरीद कर लाओ। क्यों? लाओ तो सही। हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अगर मैं आप सबका प्रतिनिधि बना तो संघर्ष करने का रास्ता और वो तरीका भी मिलेगा जिससे हमारा संघर्ष और बड़ी जात के लोगों का गुरूर ना टकराए। भीम, बेटा ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं, इसलिए इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम हम सबके प्रतिनिधि हो, इसलिए इसमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। पुरंजन काका, बीच में कुछ दिन आप नहीं थे तो बहुत कुछ बदल गया है। स्वागत है तुम्हारा विश्वास राव। हम सब मिलकर इस पंचायत में तुम्हारा स्वागत करते हैं, छोटी जाति के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम सब मिलकर कुछ नियम, कुछ कायदे बनाएंगे कि हम सब इस समाज में कैसे रहे, जिससे दोनों जाति के लोगों का जीवन आसान हो। अवश्य महाराज। भीमराव और रामजी सकपाल नहीं आए? नहीं आएगा सेठ जी। मैं तो पहले से कह रहा था कि भीमराव और उसका बाप राम जी दोनों विरोधी किस्म के इंसान हैं। वो सिर्फ अपने मन की चलाना चाहते हैं। चले काका, हमारे कैसे होने और कैसे ना होने की व्याख्या करने में अब अपनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हैं? हम दोनों बाप बेटे यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन बेटे ने कहा कि हमारे जात के बारे में बात हो रही है, तो सोचा चलो देखते हैं।
कि क्या बात हो रही है? अच्छा किया कि तुम आ गए। फिलहाल 3 बिंदुओं पर यहां चर्चा करनी है और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ध्यान से सुन ले सभी। पहला बिंदु ये है कि छोटी जात का कोई भी व्यक्ति राह चलते समय अगर ऊंची जात के लोगों के सामने आ जाए, या तो वो रास्ता बदल ले या राह छोड़कर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। क्यों? हम इंसान नहीं हैं। ये नहीं हो सकता। भीमराव, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो जो प्रतिनिधि बना है उसका थोड़ा सम्मान करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पुरंजन काका? काका दिल से कह रहे हैं। और उन पर तुम संबंधों का दबाव मत डालो भीमराव। अब क्या कोई संबंध हमें और तुम्हें दबाएगा? हम तो पहले से ही इतना दबे हुए हैं, अब कितना दबेंगे? और राम जी, यदि ये विचारों की लड़ाई लड़ोगे ना तो इतना समझ लो कि विचार को मानने के लिए भी संख्या और शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। पुरंजन काका, आप ये धन्यवाद पुरंजन काका, जो आपने हमें मारने की कोशिश की, परंतु हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। लेकिन आपके जाति के लोग तो हमें देखकर जबरन हमसे उलझ जाते हैं, उसका क्या? अगर ऐसा होता है तो छोटी जात का आदमी स्वयं ही लाठी डंडा न उठा ले, हमारे पास आए, हमारे साथ शिकायत करे, हम उस बड़ी जात के व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाएंगे और उसे शुद्धिकरण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। क्यों भाइयों? और दूसरा बिंदु, तुम्हारी जात के लोग वही कार्य करेंगे जो सदियों से आज तक करते आए हैं, क्योंकि हमारी जात के लोगों को इससे आपत्ति है। आजकल तुम्हारी जात के लोग अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर कुछ और ही करने लगे हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना बिगड़ रही है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आपने सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ अपने हित की चिंता के आधार पर बनाया है। उसमें हमारे लिए सिर्फ नर्क के अलावा और कुछ नहीं है, और हम ये नहीं मान सकते। यहाँ आया था ताकि हमारा समाज, हमारा भविष्य ये कलंक ना लगाए। जब हमारे जात के लोगों से संबंधित बैठक हो रही थी तो हम क्यों नहीं आए, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ हमारे समाज के हितों की बात हो रही है। नमस्ते, चल बेटा। रुक जाइए, मेरा पूरा परिवार क्रांतिकारी बन जाएगा तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और आखिरी बिंदु कि छोटी जात के लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि उन्हें खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं होगी, बस विद्यालय जाने की नौटंकी बंद होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या बालक विद्यालय जाता है तो तुम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे रोको, क्योंकि
पढ़ना लिखना सिर्फ बड़ी जाति के लोगों का काम है, तुम्हारा नहीं। हम आप सबकी तीनों बातें मानते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सब हमारी जात के हर व्यक्ति को उनके नाम से बुलाएंगे और बेइज्जती या अपमान के स्वर में बात नहीं करेंगे। सही है विश्वास राव, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 3 बिंदुओं से इतर कुछ ना हो पाए, और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारी शर्तें पूरी करें। जी महाराज। चलो भाइयों, नए नियम के हिसाब से शुरुआत करते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, ये नाम से पुकारने वाली शर्त कुछ समझ में नहीं आया। हाँ महाराज, अब हम इन्हें भी सम्मान देंगे। महाराज, इन्हें तो उनकी हैसियत के हिसाब से बेइज्जती करने में ही आनंद आता है। यही तो चाल थी विश्वास राव की। थोड़ी सी इज्जत देकर इन छोटी जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने की रणनीति थी विश्वास राव की। अच्छा, अब देखो कि कैसे सातारा का पूरा सामाजिक समीकरण बदल जाएगा। हाँ, बस अभी ये देखना है कि इस पर वो भीमराव और राम जी क्या करते हैं। पापा, मैं उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं मानूंगा जिससे हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ सहनी पड़े, चाहे जो हो जाए। बाला भैया, भीम से सारी बातें मनवाने की जिम्मेदारी आपकी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भीम को पढ़ाई से बहुत लगाव है। मैं बाकी सारी बातें तो उससे मनवा लूंगा, लेकिन पढ़ाई से उसे रोकना। कर्म पथ पर कोई भाई नहीं, और मानो तो हर कोई भाई है। जब हमारा समझौता हो चुका है, तब मना करने का अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। फिर आप कैसे मना कर सकते हैं? अगर हम आपस में ही एक दूसरे को मना करने लगे, तो फिर मिलजुल कर एक शांति प्रिय समाज कैसे बना पाएंगे? इसलिए बाला, ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा। वैसे बाला भैया, भीम और आपके पिताजी कौन सा कार्य करते हैं? वो दोनों दो अलग अलग सेट का सामान बिकवाते हैं। हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनाज का बिकवाना हमारी जात के लोगों का परंपरागत काम तो है नहीं, तो इसीलिए हमें चल के रोकना चाहिए। लेकिन भीम और बाबा को, मेरा मतलब उन्हीं दोनों के काम से तो हमारा घर चलता है। अरे बाला, फिर वही बात। अभी मैंने समझाया था ना तुमको कि ऐसा करना हमारे समाज के लिए और अपनी जाति के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमें राम जी और भीम को रोकना ही होगा। ठीक है, चलो। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं मीरा, बस जिंदगी ने फैसला किया है। हम बाप बेटे के हिस्से में संघर्षों के और कई बुरे दिन आने वाले हैं। और हम बाप बेटों ने फैसला लिया है कि चाहे जितने संघर्ष हो, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।
चाहे भाई, साथी, परिजन हमें सब छोड़ दे, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपाल जाएगा हमारा प्रतिनिधि बनकर। तुम ये जानते हो कि किसे बचाना है और कहाँ क्या कहना है। मुझे गोपाल पर पूरा विश्वास है, और गोपाल को अपने बड़े भाई पर। और फिर सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा या और फंसा देगा। आनंद भैया, भीम, बाबा, मैं आप तीनों के साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा। और मैं भी। विश्वासराव कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। विश्वासराव चला गया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसे भीमराव को हराने और प्रतिनिधि नहीं बनने देने के लिए बुलाया था। अब गोपाल पहले की तरह सब संभाल लेगा। बहुत बढ़िया। ये स्वीकार करें। महाराज ने कहा था ये भेंट आपको देने के लिए। धन्यवाद। इस भेंट से सातारा में पूर्ण परिवर्तन आएगा। गोपाल, इस पैसे का क्या करेंगे? कुछ हमें भी बता देते। सुबह तक इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस इतना विश्वास रखिए कि छोटी जात और बड़ी जात के बीच में इन पैसों से लकीर खींची जाएगी, जिसे सातारा वर्षों तक नहीं भर पाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आज्ञा दीजिए। सेठ जी, किसी की पूजा के मध्य में अगर कहीं पहुंचे तो पूजा संपूर्ण होने तक वही रहा जाता है। ये सीखिए, सिर्फ पैसा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, संस्कार भी बड़े होने चाहिए। जी। देखिए, हमने बड़ी जात वाले लोगों के साथ शांति समझौता क्या किया। ईश्वर ने हमें जीने का रास्ता दे दिया और मदद के लिए ये पैसे भी। देखिए, ऐसा हुआ था कि मैं सो रहा था और अचानक से सपने में मैं उठा और नींद में ही एक रास्ते की ओर दौड़ते हुए चल पड़ा और सीधा मंदिर के पीछे जाकर रुका। तब तक भी शायद नींद में ही था मैं, लेकिन फिर एकदम झटके से मेरी नींद टूट गई और फिर मुझे वहाँ पर कपड़े में लिपटा ये धन दिखा। झूठ। बाबा ये सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ तो फिर क्यों सुन रहे हो झूठ? चले जाओ यहाँ से। गोपाल की, 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 गोपाल की,